जी राधे राधे, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे, खुश और मस्त होंगे। हाउ टू बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ यू वांट टू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस देन यू आर वॉचिंग राइट वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है, इससे हम क्या समझते हैं। फिर हम ये भी जानेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है और इसको बढ़ाने के क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। आत्मविश्वास से ही विचारों को स्वाधीनता प्राप्त होती है। इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है या होती है। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है। पढ़ाई में असफल हो जाना, नौकरी में असफल हो जाना, या फिर ये कहें प्यार में ठुकराया जाना, या फिर ये कहें कि किसी करीबी की मौत जो हमें इतना दर्द दे जाती है जिससे हम उभर ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह से हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो रिजेक्शन और असफलता को हैंडल नहीं कर पाते, या ये कहें उससे उभर नहीं पाते। अब मैं आपको बताऊंगी इसके क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं। पहले मैं आपको छोटे छोटे कुछ टिप्स दूंगी, फिर मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको एक कहानी के माध्यम से भी बताऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहली बात, अपना आत्मसम्मान बढ़ाएं। खुद को कभी भी किसी से कंपेयर न करें। खुद की कमियों को दूर करें। निरंतर अपना काम करते रहें। दूसरों की सहायता करें। अब हम जानेंगे डिटेल में। जब हम पैदा होते हैं, जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं। हमारी बॉडी कितनी सॉफ्ट और नाजुक होती है, हमारी मसल्स कितनी नाजुक होती हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारी मसल्स ग्रो करती हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती है। जब हम 18 से 20 साल की उम्र में आते हैं, अगर हम जिम जाने का शौक रखते हैं और अगर हम जिम जाते हैं तो 4-6 महीने में ही हमारी बॉडी बदल जाती है। जिम करने वाले बंदे को अगर आप 10 लोगों के बीच में खड़ा कर दें तो वो बंदा अलग से ही दिखेगा कि ये जिम करने वाला बंदा है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लाइक अ मसल्स। जिस तरीके से हम अपनी मसल्स को ट्रेंड करते हैं, बाइसेप्स को ट्रेंड करते हैं, थाइस को ट्रेंड करते हैं, एब्स को ट्रेंड करते हैं, उसी प्रकार से हमें कॉन्फिडेंस की मसल्स को भी ट्रेंड करना होता है। अब ऐसा तो है नहीं है ये हम बाय बर्थ लेके आते हैं। हम कुछ भी बाय बर्थ लेके नहीं आते हैं। हमें खुद को इम्प्रूव ही करना होता है, हमें खुद पर काम ही करना होता है। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की मसल्स को ट्रेंड कैसे करें। आप निरंतर अभ्यास करें और उस पर काम करते रहें। इस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस की मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी। ये दिखती नहीं है जैसे हाथ पैर दिखते हैं, ये ऐसी नहीं है जो आपको दिखे, जिसे आप देख सकें। नंबर 2, कोई काम ऐसा जरूर करें जिसको करने में आपको डर लगता है। डेली रूटीन के तो काम हम करते ही हैं। रूटीन से हटकर भी हमें कुछ ऐसे काम या कोई एक ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिसको करने में हमें डर लगता है। डर ही डर को भगा सकता है। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका सामना करें, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। जैसे कि जब हम ड्राइविंग सीखते हैं
तो हम ऐसी जगह गाड़ी को ड्राइव करते हैं जहां रोड खाली हो। फिर धीरे धीरे हम ऐसी जगह जाते हैं जहां कम से कम हमें व्हीकल मिलें और हम इजीली गाड़ी को ड्राइव कर सकें। तीसरा चैलेंज हमारे सामने आता है कि अब हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है या हमें ऐसी जगह पर जाना है जहां ट्रैफिक हो, जहां बहुत ज़्यादा रश हो व्हीकल्स का। अगर वहां आप ये सोचते हैं कहीं मैं किसी की गाड़ी ना ठोक दूं, कहीं मेरी गाड़ी को कोई ना ठोक दे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको बस उस टाइम ये करना है कि नहीं, मुझे जाना है, आज मुझे डर को हराना है। ये डर कब तक रहेगा? जैसे ही आप 1 से 2 बार जाते हैं, इस चीज को करते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नंबर 3, गलती करने से डरो मत। हम कोई मशीन तो है नहीं है जो हमसे कोई गलतियां होंगी नहीं। गलतियां तो सबसे होती है ना, गलतियां हमें कुछ सिखाती भी हैं। तो गलतियां करते रहिए, सीखते रहिए। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। नंबर 4, सोशल होने की कोशिश जरूर करें। लाइक आप किसी फंक्शन को अटेंड करें, आप टेम्पल में जाएं, आप वॉक के लिए जाएं, एज सिंपल एज आप पार्क में भी बैठ सकते हैं, जा सकते हैं पार्क के लिए। तो आपको वहाँ कुछ करना नहीं है, आपको बस लोगों को देखना है, सुनना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये लोग भी मेरे जैसे ही हैं, ये लोग कुछ अलग नहीं हैं। ऐसा करने पर भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। नंबर 5, अपने अंदर कुछ हॉबीज को डालिए। पढ़ता तो हर कोई है, हर कोई पढ़ रहा है। पढ़ाई के अलावा भी हमें कुछ और चीज़ें करनी चाहिए। लाइक अगर आपकी हॉबी है डांस करना, तो आप अपनी उस स्किल को डेवलप कीजिए, उस पर काम कीजिए। किसी को अगर गाने का शौक है तो वो अपने गाने की स्किल को डेवलप करे। किसी को जिम जाने का शौक है तो वो अपनी फिटनेस को डेवलप करे। तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नंबर 6, लाइफ में गोल्स जरूर बनाएं। भले से आप उस गोल पर पहुंच पाएं या ना पहुंच पाएं, पर लोग आपको जानेंगे जरूर। नंबर 7, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना करें। ये सोचकर ना करें कि मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है या फिर इसको इम्प्रेस करना है। ऐसा करने पर आप अंडर प्रेशर में आ जाते हैं। लाइक आपको कोई स्पीच देनी है या आपको कोई परफॉर्मेंस करना है, ओके, तो फिर आपके अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, कैसे जज करेंगे, लोगों को मेरा डांस समझ में आएगा या नहीं आएगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, मेरी स्पीच पता नहीं कैसी होगी। आप बस ये सोचकर कीजिए कि मुझे खुद को चेक करना है, कहीं मुझे नर्वसनेस तो फील नहीं होती, कहीं मुझे शर्म तो नहीं आती, कहीं इस चीज़ को करने में मुझे डर तो नहीं लगता। तो आप काम खुद के लिए कीजिए, खुद को खुश करने के लिए कीजिए, न कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कीजिए। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से भी बताना चाहूँगी। ये कहानी है एक दुबई के डॉन की। एक बार की बात है, वो डॉन सैलून में जाता है सेविंग के लिए और नाई से बोलता है कि मेरी सेविंग कर दो, मैं 5 लाख रुपए दूंगा। तो नाई बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। फिर वो नाई से कहता है कि कहीं पर भी मुझे कट नहीं लगना चाहिए, एक भी कट नहीं आना चाहिए, अगर कट आया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नाई घबरा जाता है, नाई सेविंग करने से मना कर देता है। फिर वो डॉन दूसरे सैलून पर जाता है, वहां पर भी सेम यही बात कहता है, वो भी डर जाता है, वो भी मना कर देता है। फिर वो तीसरे सैलून पर जाता है, सेम यही बात बोलता है। तो वहां पर एक खड़ा हुआ नाई ये सब कुछ सुन रहा था। वो कहता है मैं आपकी सेविंग करने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी सेविंग करूंगा।
फिर वो नाई उस डॉन की सेविंग करता है बिना कट लगाए और शर्त के अनुसार वो डॉन उस नाई को 5 लाख रुपए भी दे देता है। अब वो डॉन नाई से पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगा? अगर मुझे कहीं कट लग जाता तो मैं तुम्हें गोली मार देता। तो उसने कहा कि मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं ये काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर आपको कोई कट लग जाता तो मैं आपकी गर्दन ही काट देता। तो इससे पहले कि आप मुझे मारते, मैं ही आपको मार देता। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए, कहीं पर भी सक्सेस होने के लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।